भाई हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। न लंबे समय तक खुशी रह पाती, न लंबे समय तक दुख, है ना। दुख तो वैसे ही क्षणिक होता है, पानी के बुलबुले की भांति आता है, कुछ समय के बाद वो चला जाता है। बुलबुला मिट जाता है, वैसे दुख भी चला जाता है, थोड़े समय के लिए आता है जीवन में। हम बहुत दुखी होते हैं, हमारा चारों ओर का वातावरण भी हमें ऐसे ही महसूस होने लगता है। तय है ये, दुख सुख जीवन के दो पहलू होते हैं। तो हम जब खुशी में ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह सकते ना, तो हमें दुख में भी ज़्यादा समय तक दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये धूप छांव की तरह है। कहते ना कि मानो तो छाया मत छूना, होगा दुख दूना। किसी कवि ने सही कहा है ये। इसलिए आज ज्ञान के पिटारे में एक छोटा सा मैं प्रसंग दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इससे कुछ शिक्षा मिलेगी। एक बार क्या होता है, एक जोकर आता है और अपना जोक सुना करके लोगों को खूब हंसाता है। लोग भी बड़ा आनंद लेते हैं, खूब मस्त होते हैं, क्या वास्तव में जोक का है। फिर उसी जोक को जोकर ने दूसरी बार सुनाया तो लोग उतने खुश नहीं हुए, थोड़ा कम खुश हुए। फिर उसी जोक को जोकर ने तीसरी बार सुनाया ना, तो लोग बिल्कुल नहीं हंसे, सब एकदम चुप थे, उन्हें कोई आनंद नहीं आया। तो जोकर ने क्या कहा दुनिया को, ये कहकर हंसा और बोला जो लोग खड़े थे ना उनको, कि भाई हम लंबे समय तक किसी भी खुशी से, एक बार जो खुशी मिल जाती ना, दोबारा उस खुशी से खुश नहीं होते हैं। ये दुनिया की यही रीति है, विधाता का यही लेख है। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर के कुंठित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। भाई एक दूसरे से मनमुटाव चलते रहते हैं, जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, दिल से नहीं लगाना चाहिए। अगर हम दिल से लगाएंगे ना, तो ताउम्र हम खुद ही बीमार होंगे, कुंठित होंगे। ऐसा लगेगा कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कितनी उन्नति क्यों न कर ले हम, परंतु फिर भी कहीं किसी कोने में वो एक कुंठा हमारे मन में झलकेगी, लोगों को भी महसूस होगी। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि आप भीतर और बाहर से एक जैसे हो, दिखावा न हो। भूल जाओ उस दुख को, भूलना ही पड़ेगा। नहीं भूलोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ ठीक है, आपको कोई ठेस पहुंचे ना, तो आप चुप रह लीजिए। किसी बंदे ने आपको दुख पहुंचा है तो आप उससे चुप रह लीजिए ना, उसको मन में मत रखो, बदले की भावना मत रखो। ईश्वर है ना, ईश्वर सब कुछ देख रहा है। जो जैसा कर्म करता है ना, उसका फल ईश्वर स्वतः ही दे देता है। हमें विधाता बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें ईश्वर बनने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जो जैसा बोएगा ना, उसको फल वैसा ही मिलेगा, जैसी करनी वैसी बननी। इसलिए जीवन में आगे बढ़ो, जो हो गया सो हो गया, उसको लेकर के स्वयं कुंठित ना होकर के हमें अपने परिवार को, अपने वातावरण को इतना सुंदर, इतना पॉजिटिव रखना है, इतना सकारात्मक रखना है कि लोगों को लगे ही नहीं कि हमने इसको दुख दिया था, ये तो कैसे आगे बढ़ रहा है। भाई आगे बढ़ना है तो इस प्रकार से रखना पड़ेगा। मानते हैं, कोई कहते हैं ना कि लगे का घाव भर जाता है, बोले का घाव नहीं भरता। तो ठीक है, उस बात को आप अपने तक सीमित रखो और भगवान अपने आप उसका न्याय करेगा। आप वहाँ रुको नहीं, उसको मन में मत रखो। देखिए उसमें कितना आनंद होगा। और ये सब काम कैसे होगा? ये काम होगा आपकी सूझबूझ से, आपकी मेहनत से, आपकी चतुराई से। आपको थोड़ा कष्ट तो ज़रूर होगा उसको बुलाने में, परंतु देखना उसका फिर जो आनंद होगा ना आपको अपने परिवार में, वो कुछ और ही होगा। आपका परिवार फिर फलने फूलने लगेगा और अपने परिवार को आप आगे बढ़ाने से कभी रोक नहीं सकते। और जिसने दुख दिया ना, जिसने आपका बुरा किया ना, वो भी आपको देख करके पछताएगा कि मैं तो इसको इस प्रकार से बोलता था, ये फिर भी आगे बढ़ रहा है, मेरी बात को सुन ही नहीं रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। अपनी बात को अपने तक सीमित रखो, लोगों के बीच मत कहो। अगर हम लोगों को कहेंगे ना कि मेरे जीवन में इतने दुख है, मैं इतने दुखी हूँ, उसने मुझे ये कहा वो कहा, तो लोग हंसेंगे, कभी कोई सांत्वना नहीं देंगे। आपसे एक कप में सारी बातें पूछ लेंगे,
एक कप चाय पी करके सारी बातें पूछ लेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। इसलिए जो भी बातें होती ना अपने तक सीमित रखो और हमेशा ध्यान रखो कि हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, अपने परिवार को खुशहाल बनाना है। जो परिवार है ना वो हमेशा खुशहाल आपकी समझदारी से ही रह पाएगा, है ना। तो इसलिए जीवन को इतना इतना तवज्जो दो कि आपके जो है सफलता कदम चूमे और आप अपने जीवन में आए हुए जो दुख है उसको क्षणिक मान करके भूल जाओ। अगर है भी याद तो अपने तक सीमित करो, उसको याद मत करो बार बार, प्रभु के ऊपर छोड़ दो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। जिस प्रकार खुशी को हम ज़्यादा समय तक नहीं ठहरा सकते तो दुख को क्यों ठहराए, है ना। तो इस प्रकार से अपने जीवन को हमेशा हंसते खेलते जिंदा रखो, उसको जीवित रखो और उसको सभी को खुशी दो। आसपास वालों को, अपने परिवार को, सबके बीच अपना चेहरा ऐसे रखो, चेहरा ही नहीं दिल से हंसो, आप दिल से खुशी जाहिर करो, लोग भी देख करके जीना सीखे, है ना। पतझड़ के बाद फिर से कोंपलें निकलती है, बाग हरे भरे हो जाते हैं, है ना। पतझड़ में सारे डंठल हो जाते हैं, परंतु क्या हमेशा डंठल थोड़ी रहते हैं, फिर कोंपलें आती है, फिर वह हरे भरे भरे होते हैं। उनसे पूछिए ना जब डंठल बनते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, परंतु कभी वो निराश नहीं होते हैं। उन्हें आशा रहती है कि बसंत आएगा, फिर से हम हरे भरे हो जाएंगे, फिर पक्षी चहचहाएंगे, फिर हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो इसी भावना के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ करके कि अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अपने जीवन में ठहराव मत लाइए, किसी के प्रति कुंठा, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य की भावना कभी न लाए। हमेशा प्रेम, सद्भाव, एकता, इसी प्रकार का जो भाव है एक दूसरे पर प्रति रखें, ईश्वर में आस्था रखें। ईश्वर हमेशा सत्य का साथ देता है, कभी अन्याय नहीं होने देता। इतना विश्वास आप निश्चित रूप से करें